जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर हुए आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास का लेते हैं पहला ही क्वेश्चन, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। जो क्लास रहेगी आपकी वो एज ऑन 21 मई करंट जीके के साथ, जैसे कि आप लोगों को पता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितने भी जो बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों के बीच में उज्जवल परिवार लेकर के आता है भाई। क्लास को एक तो सबसे स्टार्टिंग में बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, एक तो सारे लोग क्लास को देखेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करेंगे। जो क्वेश्चन अगर आप लोगों ने पूछना है या कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसपे आपको डाउट है तो करेंगे आप लोग, चाहे आपको अलग से फोन पे बताया जाए, कुछ भी व्यवस्था करूंगा हल्की फुल्की, जो भी एज पर पॉसिबल उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में हर तरीके से आप लोगों के साथ है, ठीक है, जवाब दिया जाएगा। दूसरी बात, क्लास को शेयर करना, मैंने एक बार पहले भी बात बोली थी कि लोग क्या कर लेते हैं, आकलन कर लेते हैं शिक्षा का, और शिक्षा का आकलन जब संख्या कम नजर आती है तो हो ही जाता है भाई, गलती उनकी भी नहीं है। बट चलो फिर भी जो है आप लोगों के बीच में भी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चाय दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 है भाई आपका। तो सारे के सारे चाय ले लेंगे हाथ में और पूछेंगे कि चाय दिवस कब मनाया जाता है भाई। चलिए पहला ही क्वेश्चन आपका चर्चा में भाई, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस भाई आपका। अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? चलो भाई, सबसे पहले हमने बात करी कि अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस आपका कब मनाया जाता है, यानी कि चाय भी दिवस है भाई, चाय को लेकर के भी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सबसे पहले तो बात मैं ये करूं आप लोगों की, चाय दिवस मनाया क्यों जाता है? तो चाय से जो रोजगार मिलता है, चाय से जो गरीब लोगों की मदद होती है, चाय से जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कह सकते हैं जो कदम उठाए जाते हैं, चाय जैसे बागानों में, खेतों में ज्यादातर महिलाएं काम करती हैं, चाय जो पत्तियां तोड़ने का काम महिलाएं करती हैं, इससे गरीब लोगों की मदद होती है। ये सारी की सारी बातें आपके बीच में यहां पर आती हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं, चाय से होता क्या है भाई आपका, गरीबी कम करना। इसका उद्देश्य क्या? देखो चाय का उद्देश्य बात करें तो गरीबी कम होती है, गरीबी कम होती है। कैसे कम होती है भाई? जब लोगों को क्या मिलता है, जब महिला या काम मिलता है, काम मिलता है। एक किस्म से आपका क्या कह सकते हैं, चाय एक पीने के साथ साथ काम भी देती है, रोजगार भी देती है। ये ध्यान रखेंगे, रोजगार भी उपलब्ध कराती है क्या भाई आपकी चाय। चाय की बात करते हैं तो भारत विश्व के अंदर दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश चाय का। तो भारत के अंदर चाय का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भाई, उत्पादक देश। और अगर उपभोक्ता की बात करें तो पहला, उपभोक्ता की अगर बात करें तो पहला देश है चाय पीने में, हम नंबर 1 है भाई। उपभोक्ता की बात करें तो पहला देश है। अब बात आती है इस क्वेश्चन को लेकर के कि चाय दिवस मनाया कब जाता है। तो आज आपका चाय दिवस मनाया जा रहा है 21 मई को आपका चाय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? चाय दिवस आपका, जो अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस है, ये मनाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहां पर। तो 21 मई को चाय दिवस की बात हो रही है यहां पर। अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का संकल्प कब लिया गया था? तो संकल्प की बात करें, संकल्प आपका 2019 में भाई, 2019 में खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा, खाद्य व कृषि आपका जो संगठन है, कृषि संगठन के द्वारा भाई लिया गया, FAO के द्वारा लिया गया भाई, ठीक है। कब भाई आपका? 2019 में फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा अपनाया गया। पूछे संकल्प कब अपनाया गया? तो 2019 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये अपनाया गया कि यहां पर हम अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाएंगे, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं भाई, मुख्य लक्ष्य क्या है। जैसा कि मैंने बताया, गरीबी, काम, रोजगार ये चाय से संबंधित है। तो इसका लक्ष्य की बात करें या उद्देश्य की बात करें तो लक्ष्य है भाई चाय के उद्योग का सतत विकास। क्या कहेंगे आप लोग यहां पर? चाय
का जो उद्योग है, चाय का उत्पादन, चाय के उत्पादन को बढ़ावा देना, चाय के उत्पादन को बढ़ावा देना, ये क्या है यहां पर इसका उद्देश्य है। ठीक है। अब बात आती है चाय का साइंटिफिक नेम क्या है भाई। चाय का साइंटिफिक नेम या साइंस नेम की अगर हम बात करते हैं, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है आपका। तो चाय का जो साइंटिफिक नेम है वो है कैमेलिया साइनेसिस। कैमेलिया साइनेसिस ये चाय का क्या भाई आपका साइंटिफिक नेम है। साथ ही हम यहां पर बात करते हैं चाय की कुछ और एक दो अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके यहां पर जुड़े हुए हैं। देखिए बात होती है थीम भाई, इस बार की 2022 की जो थीम है वो क्या है, चाय के जो दिवस मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो दुनिया भर में चाय का जश्न मनाना भाई आपका क्या रहेगा, दुनिया भर में चाय का जश्न मनाना, ये थीम है भाई। जश्न मनाना क्या है, थीम है। थीम की बात करें तो थीम क्या है आपकी, चाय का दुनिया भर में जश्न मनाना, ये क्या है थीम है 2022 की। ठीक है, ओके। चलिए अब बात करते हैं चाय को हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में चाय को क्या कहा जाता है, ये भी शानदार क्वेश्चन बनता है। आप हंसेंगे सुन करके, सर हम तो चाय बोल लेंगे, इसको टी बोल लेंगे, है ना। पहले तो ले लो टी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये देखेंगे, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है आपका। TEA, टी की फुल फॉर्म की बात करें, टेस्ट एंड एनर्जी एडमिटेड। टेस्ट एंड एनर्जी एडमिटेड, ये क्या है इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी नेम की बात करते हैं तो ये है दुग्ध जल मिश्रित, दुग्ध जल मिश्रित, दुग्ध जल मिश्रित युक्त शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी। कैसी भाई, पर्वतीय बूटी, कैसी पर्वतीय बूटी। ये थी आपकी चाय और चाय दिवस आपका मनाया गया। यहाँ पर शानदार क्वेश्चन था आप लोगों का। फिर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस आपका कब मनाया गया, तो आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मना रहे हैं भाई। साथ में बात करते हैं क्या चाय, इसको उद्देश्य क्या, लोगों को जागरूक करना, ताकि जैसे चाय के सतत विकास करना, चाय के उत्पादन को बढ़ाना, ताकि रोजगार मिल सके, काम मिल सके, महिलाओं को क्या है, महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके। भारतीय विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक है, पहले नंबर पर कौन है, तो आपको पता चीन होना चाहिए भाई। दुनिया भर में चाय का जश्न मनाना, ये 2022 की थीम है। संकल्प 2019 में लिया था खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा, FAO के द्वारा। ठीक है, लक्ष्य की बात करें तो चाय के उत्पादन को सतत बढ़ावा देना या विकास। हिंदी में चाय को क्या कहते हैं, दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी के नाम से इसको जाना जाता है। टी की फुल फॉर्म की बात करें टेस्टिंग एंड एनर्जी एडमिटेड। और चाय का अगर साइंस नाम की बात करें तो क्या मिलिया रोइनेसिस, इसका क्या है साइंस नेम है। अब देखो चाय एक ऐसी चीज है जहां हम अगर आज कहीं जाते हैं तो सबसे पहले चाय ही ऑफर की जाती है। भारत के अंदर तो चाय एक सम्मान का, भारत के अंदर अगर हम कहें तो चाय एक सम्मान का भी एक कह सकते हैं चेहरे के रूप में। यदि अगर किसी ने चाय का नहीं पूछा तो ऐसा लगता है जैसे हमारा सम्मान नहीं किया गया। ठीक है भाई, तो चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये थी आपकी चाय, और चाय पे बड़ा विशेष ध्यान रखेंगे, आने जाने वाले को जरूर पूछना है, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपका चर्चा में क्वेश्चन नंबर 2 भाई। पहला क्वेश्चन था बड़ा अच्छा शानदार क्वेश्चन है, आपका क्लास को शेयर करोगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ताकि लोग जुड़े और चैनल को देखें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को देखें ताकि बहुत सारे लोगों का भला हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा में बना हुआ भी। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन की। अभी हाल ही में आतंकवादी दिवस मनाया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। आतंकवादी दिवस मनाया जा रहा है, जो चर्चा में है, चर्चा में है।
आतंकवादी दिवस मनाया जा रहा है जो चर्चा में है, विरोधी दिवस भाई, आतंकवादी विरोधी दिवस, आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जा रहा है, जो कि आपका क्या है, चर्चा में है। ये कब मनाया जाता है, तो शानदार क्वेश्चन है आपका। आतंकवादी विरोधी दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनेंगे मेरी बात भाई। आपको 21 मई को भारत के प्रिय प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी जी थे, उन्हें किसके द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा मार दिया गया था या उनकी हत्या कर दी गई थी बम विस्फोट में। तो तब से हम उनकी याद में क्या कर रहे हैं, राजीव गांधी जी को लेकर के यहाँ पर बात होंगी अभी। तो भारत में हर साल कब मनाया जाता है, तो ये है आपका राष्ट्रीय आतंकवादी, इसको लिख सकते हैं आप, क्वेश्चन को और थोड़ा सा बढ़िया लिख लेंगे। राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है आपका, विरोधी दिवस तो आपके बीच में है। चलिए, भारत में हर वर्ष मनाया जाता है, हर वर्ष भाई, हर वर्ष मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता, तो 21, आज मना रहे हैं भाई। आज ही के दिन क्या हुआ था, आज ही के दिन हमारे जो प्रिय जो गांधी जी थे उनके ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था। प्रिय गांधी जी के पुण्यतिथि पर यह मनाया जाता है। तो पुण्यतिथि की अगर हम बात करें, राजीव गांधी जी की पुण्य जो तिथि थी ये आज थी भाई। पुण्य तिथि की याद में या पुण्य तिथि या एक अच्छी जो शख्सियत थी उनको हम याद करते हैं। और एक बुराई की बात करें यहाँ पर, तो जो आतंकवादी रूपी जो बुराई है उसको हम क्या करते हैं, उसको नकारते हैं, ठीक है। तो उनकी याद में हम यह पुण्य तिथि पर यह मनाते हैं। राजीव गांधी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, एक बार थोड़ा सा राजीव गांधी की बात करते हैं भाई। राजीव गांधी ये भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, छठे प्रधानमंत्री थे भाई। कौन से, छठवें प्रधानमंत्री थे। पीएम की अगर हम बात करें तो कौन से पीएम थे आपके, ये छठवें पीएम थे। तो इनसे पहले कौन कौन पीएम हुए हैं, देखिए यहां पर देखते हैं भाई। पहले पीएम कौन आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब है भाई, ठीक है। पहले जवाहरलाल नेहरू साहब है, जवाहरलाल नेहरू साहब है। इनके बाद कौन बने भाई आपके, मुख्य की बात करूं तो मैं, फिर इसके बाद कौन बने आपके, जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन बने आपके, तो जैसे इनकी कब 1964 में कश्मीर के अंदर जब इनकी डेथ होती है तो इनके बाद किसको मनाया जाता है आपका, लाल बहादुर शास्त्री साहब को मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। फिर उसके बाद किसको बनाया जाता है भाई, तो आपका 66 में कब बनती है आपकी, इंदिरा गांधी जी को बनाया जाता है, इंदिरा गांधी जी को बनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर चौथे नंबर पे पहले गैर कांग्रेसी आपके जो प्रधानमंत्री हैं कौन है आपके, मोरारजी देसाई साहब को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। फिर पांचवें नंबर पे फिर किसको बनाया जाता है आपका, फिर इंदिरा गांधी को लाया जाता है भाई। मैं बीच में यहाँ कार्यवाहक लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, इंदिरा गांधी जी को लाया जाता है भाई, ठीक है। और छठे नंबर की अगर हम बात करें, जैसे ही इंदिरा गांधी की डेथ होती है तो या मृत्यु होती है, ये भी टेररिज्म का शिकार होती है, तो किसको मनाया जाता है आपका, राजीव जो गांधी जी हैं, राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जो कि पेशे से क्या थे आपके, पायलट थे, सबसे यंग आयु के थे, पढ़े लिखे थे बहुत ज्यादा और बहुत ही बेहतरीन। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इनकी शिक्षा हुई थी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बात करूंगा मैं, सोनिया गांधी से मुलाकात कहां करी थी इन्होंने, इसके ऊपर भी। तो छठवें पीएम थे, कैसे कैसे थे ये आपके बीच में मैंने राइट डाउन कर दिया अभी, ठीक है, ओके। मई 1991 में कब इनकी हत्या हुई है, तो 21 मई 1991 में, 21 मई 1991 में जब वो लोकसभा के चुनाव की क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। कहां पर भाई आपका, तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में, जो नाडु है तमिलनाडु में, कहां पर, श्री नाम लिखेंगे भैया आपका, श्रीपेरुम्बदूर में उनकी हत्या हुई थी। कहां पर, तमिलनाडु में श्रीपेरुम्बदूर में उनकी हत्या हुई थी, जब वो लोकसभा के लिए चुनावी सभा को क्या कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे। पेरुम्बदूर भाई, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर है ये जगह, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि ये प्रधानमंत्री कब से कब तक रहने में रहे हैं, तो आपके ये 1984 से 1989 तक आपके ये क्या रहे हैं, पीएम रहे हैं देश के, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। और राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है उस समय भाई, बम विस्फोट के द्वारा इनको मार दिया जाता है। राजीव गांधी की बात करें
तो इसमें क्या है भाई, इसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मानव समाज पर इसके प्रभाव को जागरूकता बढ़ाने के लिए, यानी कि विरोध जताने के लिए आतंकवाद का विरोध जताना। वही दूसरे की बात करते हैं क्या, लोगों को इसका जो प्रभाव पड़ता है उसको जागरूकता फैलाना ही इसका क्या है, इस दिवस का उद्देश्य है। साथ में राजीव गांधी को याद करना भी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, तो ये भी आपका एक उद्देश्य है। ये राजीव गांधी थे कौन, अगर मैं यहां पर ये बात करूं थोड़ी सी, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इनके दोहित्रे थे भाई, दोहित्रे देसी भाषा में अगर मैं मेंदगढ़ की लैंग्वेज में बात करूं तो दोहिता था भाई। दोहिता बोले तो ये इनकी जो लड़की थी उसका लड़का था। ये लड़की कौन थी, इंदिरा गांधी भाई, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं यहां पर राजीव गांधी की। तो शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या ली है, शिक्षा ली है। शिक्षा की अगर हम बात करते हैं, और यहां पर इस विश्वविद्यालय के अंदर इटली की बात करूं मैं, तो इटली में इनकी एक लड़की से मुलाकात हुई। इटली में जो इटली की क्या थी, नागरिक थी, और इटली की नागरिक कौन थी, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो ये है एंटोनिया माइनो जो थी, माइनो से इनको प्रेम हो गया, और इस प्रेम ने विवाह का रूप धारण कर लिया। एंटोनिया माइनो, और ये वर्तमान में इस एंटोनिया माइनो को, या इन्हें किस नाम से जाना जाता, आदर के साथ बोला मैं, सॉरी माफी चाहूंगा मैंने इसको बोल दिया, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो श्रीमती सोनिया गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, इनके साथ शादी करी, शादी के बाद इन्होंने अपना नाम बदली कर लिया, और किस नाम से, सोनिया गांधी। इसके बाद इन्हें दो बच्चों की उत्पत्ति हुई। 1970 में हमारे राहुल गांधी इनके पुत्र पैदा हुए। 1972 में इनके एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम क्या था, प्रियंका गांधी के नाम से जाना जाता है जिनको। तो अगर पूछे राहुल गांधी, ये इन्हीं के पुत्र हैं। कब पैदा हुए, 1970 में, मात्र केवल 52 वर्ष की आयु में, अभी तक कुंवारे हैं, तो इसलिए ये क्या है, युवा हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। और साथ में प्रियंका जी हैं, वो 2 साल इनसे छोटी हैं भाई। ये थे हमारे राजीव गांधी साहब। राजीव गांधी साहब की अगर मैं बात करूं, तो इन्होंने असम अकॉर्ड की स्थापना की बात करते हैं। उस समय जब आपका इनके समय में तमिलनाडु में भी पंगा हो रखा था, वहां पर असम के अंदर भी पंगा हो रखा था, काफी कुछ, मतलब जब इन्होंने पद ग्रहण किया तो बहुत सारी समस्याएं इनके सामने थी, ठीक है। एक शानदार क्वेश्चन आपका बच जाता, राजीव गांधी को जब प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो आपके राजीव गांधी को जब प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो राष्ट्रपति कौन थे, बड़ा मैटर करेगा भाई। एक बार मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा इधर से रफ कर देता हूं। देखिए राष्ट्रपति कौन थे आपके, जब इनको क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहां पर बनता भैया आपका। आपको पता है राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति कौन करते हैं, पीएम इज ए अपॉइंटमेंट, या इनकी नियुक्ति होती है, नियुक्ति कौन करते हैं भाई आपके, तो राष्ट्रपति साहब ने करी थी। राष्ट्रपति कौन थे, तो ज्ञानी झैल सिंह थे। ज्ञानी झैल सिंह, जिस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो वो विदेश में थे। ज्ञानी झैल सिंह, एक पृष्ठभूमि बनती है भाई इनकी। यहां पर इन्होंने आते ही बिना किसी से विचार विमर्श करे राजीव गांधी को अपॉइंट कर दिया था। क्या सिंपैथी भी थी भाई, मदर एक्सपायर हुई है, सिंपैथी भी थी, बहुत सारी चीजें, लीडर भी अच्छे थे, पढ़े लिखे भी थे, यंग भी थे, तो ज्ञानी झैल सिंह ने इन्हें प्रधानमंत्री बनाया भाई, ठीक है। अब यहां पर आता है कि प्रधानमंत्री की व्यवस्था भारत में कहां पर की गई है, तो आपका एक्ट 74 और 75 प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल से संबंधित है। प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल से संबंधित आपका एक्ट 74 व 75, ठीक है भाई। चलिए अगली बात करते हैं। यहां एक बड़ा शानदार क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, किस प्रकार से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अगर मैं ये बात करूंगा कि प्रधानमंत्री का चुनाव डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है, किस प्रकार का चुनाव होता है, ऑप्शन ए, सुनेंगे मेरी बात, एक क्वेश्चन, पीएम का चुनाव या निर्वाचन किस प्रकार के चुनाव से होता है, किस प्रकार के चुनाव से होता है। जो नए स्टूडेंट है वो देखेंगे, इसमें देखिए ऑप्शन ए आपका है डायरेक्ट भाई, ऑप्शन बी है आपका इनडायरेक्ट भाई आपका, यानी कि अप्रत्यक्ष भाई, आप इसको इस समय तरीके से समझ सकते हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष है। सी ऑप्शन में आपको दे देगा ए और बी दोनों प्रकार से, और डी में दे देगा कोई नहीं भाई, कोई नहीं। तो मेरे को जल्दी से आंसर देके बताएंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अरे भाई ऑप्शन इसमें केवल एक ही सही है, और वो
बता दूंगा कौन सा ऑप्शन है सही है। चलिए अब राष्ट्रपति की बात करते हैं, आप कमेंट्स करें कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही है। राष्ट्रपति की बात करें तो एक्ट नंबर 52 के अंदर आपका राष्ट्रपति दिया गया है। 52 से लेकर के 62 तक राष्ट्रपति है, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। और 63 से लेकर के और आपका 73 तक क्या बनता है, आपके उपराष्ट्रपति साहब होते हैं, उपराष्ट्रपति। और साथ में अगर हम बात करते हैं 74 75 की, तो ये प्रधानमंत्री साहब यहां पर होते हैं। चलिए कमेंट्स करें भाई, कमेंट्स जल्दी जवाब चाहिए भाई, ठीक है। तो जवाब आए ना आए, लेकिन मैं बता देता हूं इनमें से कोई नहीं, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं ही आप लोगों को बता रहा था कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है भाई। चुनाव तो वो एमपी का लड़ते हैं, किसका लड़ते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य किसका चुनाव लड़ता है, एमपी का लड़ता है, चाहे वो संसद का कोई भी सदस्य एमपी के लिए ही चुनाव लड़ता है। चलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत से लोग इसको गलत करके आएंगे। आज इस प्रकार के क्लास के अंदर भी कुछ बात हुई, बोला सर ये कौन सा लेवल है, अरे भाई लेवल क्या है, ये तो छठी क्लास का भी क्वेश्चन नहीं है, लेवल क्या, सेम क्वेश्चन था मेरा। और इस बात के ऊपर ये पूछा लेवल बहुत हाई लेवल, अरे काहे का हाई लेवल भाई, वो तो जब पेपर देखोगे तो पता लगेगा। अभी वर्तमान में आपका एनटीपीसी का पेपर हुआ, वर्तमान में आपका राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ, और भी पेपर चल रहे हैं। एक बार देखो उन पेपरों को उठा करके किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। और अब अगला पेपर आ रहा है एसएससी का, ध्यान रखना बहुत जल्द आप लोगों के बीच में, जिसमें से आपके 5 डेज कम हो चुके हैं। हरियाणा सीईटी भी आने वाला है, घोषणा पे घोषणा चल रही है, ध्यान रखेंगे। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका चर्चा में है। तो हमने बात करी आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 तारीख को आपका आतंकवादी विरोधी दिवस आज ही मनाया गया, राजीव गांधी जी की याद में मनाया गया है। तो जो कि आपके 6वें नंबर के प्रधानमंत्री थे एंटोनिया जो माइरोनो थे, उनके पुत्र हैं ये, और राजीव गांधी के फादर कौन थे आपको पता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए भाई अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन भी आपका चर्चा के अंदर है। अभी हाल ही में माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ जारी किया। क्वेश्चन नंबर 3 भाई आपका किस बैंक के द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट क्या जारी किया है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, डेवलपमेंट ब्रीफ जारी किया गया है, जो कि चर्चा में किस बैंक के द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ जारी किया गया है, तो ये किस बैंक ने जारी किया है, शानदार क्वेश्चन है भैया आपका। माइग्रेशन से बात करें यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना, क्या कहलाता है आपका, माइग्रेट बोलते हैं ना, जाना, माइग्रेशन। तो अब किस वजह से हो रहा है, आपको पता है रूस और यूक्रेन वार में रूस के जो अपने यूक्रेन के जो लोग थे वो बहुत माइग्रेट हुए हैं, इधर उधर कंट्रियों में उन्होंने क्या करी है, अपनी शरण ली है। वो उस चीज को लेकर के ये यहां पर डेवलपमेंट की बात कर रहा है, एक ब्रीफ एक समरी दे रहा है कि किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला, जो माइग्रेट का प्रभाव किस प्रकार से उस पर आपका पड़ने वाला, डेवलपमेंट पर, विकास पर किस प्रकार से माइग्रेशन का प्रभाव पड़ रहा है, उसकी समरी किसने प्रस्तुत करी है, तो उसकी समरी आपके विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के द्वारा, आंसर क्या हो जाएगा भैया आपका, विश्व बैंक द्वारा ये आपकी समरी दी गई है। विश्व बैंक किसके द्वारा जारी करी गई है, विश्व बैंक ने ये समरी जारी करी है, ध्यान रखेंगे। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपका। और निम्न क्या कहा, रूस यूक्रेन युद्ध निम्न और मध्यम आय वाले देशों में प्रेषण प्रवाह की वृद्धि को कितना धीमा कर देगा, ये बताया इन्होंने 2022 में जो वृद्धि की बात कर रहा है, वृद्धि निम्न और मध्यम वर्ग के जो देश हैं, कि कौन सा युद्ध आपका, यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है, ये युद्ध है कौन सी, निम्न कह सकते हो, निम्न व मध्यम जो आय वाले देश है, निम्न व मध्यम जो आय वाले देश हैं, मध्यम आय वाले देशों का प्रोग्रेस की बात कर रहा है, आय वाले जो आपके देश हैं उन देशों की ये यहां पर बात कर रहा है। आय वाले देशों में कितना रहेगा आपका, 4.2% तक क्या करेगा, 4.2% तक जो प्रोग्रेस है वो धीमी हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगा, धीमी हो जाएगी, ये ध्यान रखेंगे भाई, धीमी हो जाएगी। ये आप लोगों के बीच में शानदार क्वेश्चन बनता है। और ये रिपोर्ट जारी कौन कर रहा है आपका, तो वर्ल्ड बैंक ये रिपोर्ट आपकी जारी कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं,
देखिए 2021 में जो 2021 में कितना था ये 8.6% था आपका, 8.6% के कहां पर थी आपकी ये 2021 के अंदर थी, वो आपकी कितनी धीमी हो गई है, जो 4.2% धीमी हो गई है 2022 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये माइग्रेट के कारण भाई। चलिए ठीक है, अगली बात करते हैं भाई आपका वर्ल्ड बैंक को थोड़ा सा लेते हैं, विश्व बैंक सबसे पहले लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1944 के अंदर क्या हुआ है भाई, इसकी स्थापना हुई है। दूसरा क्वेश्चन, सदस्य देश की अगर हम बात करते हैं, सदस्य देश क्या 189 आपके सदस्य हैं, किसके भाई, आपके आईबीआरडी के सदस्य, आईबीआरडी जो बैंक है आपका, इसके सदस्य 189 है। साथ में आपका आता भाई आपका आईडीबी के सदस्य कितने, 173 जो सदस्य हैं वो आईडीबी के सदस्य, ये भी ध्यान रखेंगे। अब विश्व बैंक है क्या, विश्व बैंक करता क्या है, ये चीज आपके दिमाग में, स्थापना हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, ये तो आप लोगों को पता ही है, बहुत बार ये चीजें आती हैं। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी की अगर हम बात करते हैं, वाशिंगटन डीसी में क्या है भाई हेडक्वार्टर है, ये किस नदी के किनारे है, पोटामैक नदी के किनारे, पोटामैक। साथ में हम बात करते हैं ये सिस्टम कहां सारा, तो यूएसए के अंदर है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात आती है आपकी कि जो विश्व बैंक है ये काम क्या करता है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है भाई। तो देखो आपने इतना पढ़ लिया, विश्व बैंक की स्थापना 1944, ये कई संगठनों ने मिलकर के इसकी स्थापना करी। हेडक्वार्टर कहां पर इसका, यूएसए के अंदर, वाशिंगटन में, पोटामैक के अंदर, पोटामैक नदी के किनारे क्या है इसका हेडक्वार्टर है। सदस्य देशों की बात करें तो एक जो आईबीआरडी जो बैंक है आपका, इसमें 189 है, आईडीबी बैंक के अंदर 173 है। इसका काम क्या है ये देखो, यह सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यक्रम, जो इसके सदस्य हैं उनके पुनर्निर्माण व विकास के जो कार्यक्रम हैं, विकास के कार्यक्रमों में क्या देता है, कार्यक्रमों में सहयोग करता है। कैसे भाई, आर्थिक, जब बैंक है तो कैसे सहयोग करेगा, आर्थिक मदद करता है। जो इसके सदस्य देश हैं उनका पुनर्निर्माण व विकास में काम करता है, उनके साथ सहयोग करता है, आर्थिक सहयोग यहां पर ये देता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है आपका भाई, 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का समूह है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के अंदर कितने संगठन हैं शामिल, तो ये आपका भाई 5 जो अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है, इन संगठनों का समूह है। हम इसको एक बैंक मात्र नहीं समझेंगे, 5 संगठन इसके साथ मिले हुए हैं, जिसमें 2 संगठनों बड़े थे जिनका मैंने यहां पर जिक्र कर दिया। तो 5 अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है उनका एक समूह है, वो जो कि आपको किस नाम से जानते हैं, वर्ल्ड बैंक के नाम से इसको जानते हैं। और ये क्या करता है, वित्तीय सलाह व वित्तीय सहयोग, दुनिया को वित्तीय सलाह व वित्तीय सहयोग देता है, वित्तीय सहयोग यहां पर ये देता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, ओके। अध्यक्ष की बात करें तो कौन है, डेविड मालपस, जो डेविड मालपस जो है वर्तमान में कह सकते हो मालपस आपके क्या हैं, इसके चेयरमैन है भाई। ठीक है, तो ये यहां पर बात हो रही थी किस बैंक के द्वारा, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट जो ब्रीफ जारी करी गई है, ये भी यहां पर ध्यान रखेंगे। विश्व बैंक पुनर्निर्माण को विकास, कम आर्थिक मदद, ये पूरी की पूरी बात आपके यूक्रेन रूस के कारण धीमा पड़ रहा। 8.6 आपका 2021 के अंदर था। यहां पर हम बात करते हैं तो निम्न कितना हो गया, ये इंपोर्टेंट है आपका 4.2, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, पोटामैक नदी के किनारे, यूएसए, ये राजधानी भी है की है भाई। ठीक है, समरी इसने प्रस्तुत करी है। आईडीबी के सदस्यों की संख्या पूछे तो 173। आपसे ये भी पूछ सकता है कि आईडीबी किसका सहयोगी संगठन है, आईडीबी किसका हिस्सा, तो वर्ल्ड बैंक का। आईबीआरडी पूछे तो ये भी किसका, वर्ल्ड बैंक का। कह सकते हैं कितने संगठन, तो 5 अंतरराष्ट्रीय संगठन मिलकर के क्या करते हैं भाई, 5 अंतरराष्ट्रीय संगठन मिलकर के आपका वर्ल्ड बैंक बनाते हैं, वित्तीय सलाह व सहायता का काम करता है। ये भी आपको यूक्रेन और रूस के कारण जो इन्होंने यहां पर जो धीमा बढ़ रहा है उसका यहां पर जिक्र किया है। डेविड मालपस भी आप लोगों के बीच में है, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका यहां पर बनता है। चलिए भाई एक बार रफ करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब पैसे के लेन देन की बात आ रही है तो चलो फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन जो कि आपका चर्चा के अंदर है, चर्चा में है श्रीलंका। आर्थिक मामलों को लेकर के श्रीलंका चर्चा में है। आर्थिक मामलों को लेकर के क्या आपकी श्रीलंका चर्चा में है, तो श्रीलंका चर्चा में आर्थिक मामलों को लेकर के क्यों है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहां पे बनता है। तो चलिए कौन सा देश
कौन सा क्वेश्चन बनेगा आपका, कौन सा देश जो भारत का पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश है, या कह सकते हैं दक्षिण एशियाई देश है, दक्षिण एशियाई देश जिसने, जो कि आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, जो आपका जो आर्थिक समस्या से जूझ रहा है और भगवान भरोसे काम है, जूझ रहा है, तो वो देश कौन सा है। क्वेश्चन बनता है आपका, किस देश, कौन सा देश है जो कि भारत का पड़ोसी देश है या दक्षिण एशियाई देश है जो कि आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, और यहां तक जूझ रहा है जिसने अपने आप को क्या घोषित कर दिया है, इस देश ने अपने आप को क्या कर दिया, दिवालिया घोषित कर दिया। दिवालिया भाई, कैसा बोल दिया इसने कि मेरा तो दिवाला निकल गया भाई। पहले भी क्वेश्चन कराया था, दिवालिया घोषित कर दिया है। ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री के द्वारा। आप समझ गए होंगे कौन सा देश, अरे पाकिस्तान नहीं, अरे बाबा अगला नंबर है उसका, तुम अभी से पाकिस्तान बोलना शुरू कर दोगे, नहीं पाकिस्तान नहीं है, सोचना भी नहीं, पाकिस्तान अगला नंबर उसका, अगला नंबर किसका है, पाकिस्तान का है। तो वर्तमान में कौन आपका, श्रीलंका भाई, श्रीलंका। अभी तो ना रामचंद्र जी मंदिर बनाई है ना, लोग बड़े तगड़े ताने बाने बोलते हैं, बोला अभी तो भारत के अंदर रामचंद्र जी का मंदिर, भगवान का मंदिर अयोध्या के अंदर विराजमान हो ही रहा है, अब श्रीलंका की हालत हो गई है ना। चलो कोई बात नहीं, मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है, बट जो चीजें चल रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए भाई, है ना, श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं आपके रानिल, कौन है, रानिल जो है, पुराना विक्रम सिंधे जो भी है, रानिल ने इसकी घोषणा करी है कि जो आपका क्या दिवालिया निकल चुका है, यानी कि मैं बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो चुका हूं। क्या हो चुका हूं, बैंकक्रप्ट की यहां पर बात करा, बैंकक्रप्ट की यहां पर बात करा था। अब दिवालिया आप लोग क्या समझते हो, अरे भाई भिखारी बन जाना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझेंगे, आपने किसी से 100 रुपए लिए और उसके ऊपर ब्याज लग गया 50 रुपए। उसने बोला भाई ठीक है, एक काम कर, तू ये जो 100 रुपए मेरे वापस कर। टाइम दिया था 1 जनवरी का, 1 जनवरी को पैसे नहीं बने तो फिर क्या होगा, वो बंदा बोलेगा चल जा, तेरे को दिया समय और 10 दिन का, तू 15 जनवरी को मुझे पैसे दे दे, और 15 जनवरी को भी उसके पास कोई पैसे नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, दिवालिया आपका। यानी कि जिसके पास कुछ भी देने का साधन ना बचे, जिसके पास कुछ भी ना रहे, वो आपका दिवालिया। आज श्रीलंका के अंदर अगर मैं बात करूं, विदेशी मुद्रा भंडार की अगर हम बात करते हैं, तो वो भी आपका खत्म हो चुका है। खाना पीना भी क्या हो चुका है, खाना पीना भी खत्म हो चुका है। ध्यान रखेंगे भाई, हाँ ये सारी चीजें यहाँ पे, और यहाँ पर क्या लग चुका है, आर्थिक जो आपका आपातकाल की भी घोषणा हो चुकी है यहाँ पर, बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ पर। और जो आपके राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, उनको लेकर के भी, राजपक्षे को लेकर के भी आपका एक बिल लाया जा रहा है, अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होने वाली है। रानिल साहब ने जो इनसे पहले कौन से, तो प्रधानमंत्री महिंदा जो इसके जिम्मेवार थे, महिंदा राजपक्षे इनसे पहले क्या थे भाई, पीएम थे, और साथ में उन्होंने इस्तीफा दिया था, किसको, गोटाबाया राजपक्षे को इस्तीफा देकर के अपना पीछा छुटा गए और इनको फंसा गए भाई। किसको फंसा गए, आपके बीच में है, इनको फंसा करके चले गए कि चलो ठीक है अब तू भुगत, मैं तो निकला भाई, है ना। चलिए भाई, अगर इसी के साथ हम बात करते हैं यहां पर आपका, जब इसकी बात आ रही है तो रानिल विक्रम सिंह है, इसके ऊपर, हाँ श्रीलंका के ऊपर कर्जा कितना है, तो 7 करोड़ लगभग कह सकते हो, 8 करोड़ कह सकते हो भाई आप, लगभग 8 करोड़ जो डॉलर है, ये आपका क्या है, कर्जा है। में भी शायद 7 करोड़ 80-85 के आसपास कर्जा रहेगा इसके ऊपर, और बेचने को भी कुछ नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। और कर्जे का समय जो था चुकाने का, वो था इनका 18 मई का जो समय था, वो था कर्जे का चुकाने का, जिसे ये चुका नहीं पाए। तो ये भी आप लोगों के बीच में शानदार क्वेश्चन है। तो दिवालिया आपका निकल चुका है। एक है पाक जल संधि। पाक जल संधि किस किस देश के बीच में है, पाक जल संधि भाई आपकी। तो इस पाक जल संधि की बात करते हैं तो ये भारत
पाकिस्तान के बीच में नहीं है, श्रीलंका के बीच में। भारत व श्रीलंका के मध्य है, ध्यान रखेंगे, भारत व श्रीलंका के मध्य। कभी पाक से पाकिस्तान समझ जाओ तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये हमारे साथ जलीय सीमा बनाता कौन सा देश आपका? श्रीलंका। क्वेश्चन है एक आप लोगों के बीच में, श्रीलंका कहाँ की राजधानी है, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है भाई। तो श्रीलंका लगभग खत्म हो चुका है, ध्यान रखेंगे। मतलब खत्म से मतलब मेरा ये है, वहां पे आपको पता होना चाहिए 400 रुपए केजी खाने पीने की चीजें, जो आमतौर पे चावल वगैरह, जो बेसिक सी बुनियादी चीजें, चाय आपकी 100 रुपए से ऊपर हो चुकी है। चाय, कॉफी, फ्रूट का तो नाम ही मतलब भाई, आप सब्जी भूल ही जाओ, ठीक है। गोली खाओ सेना की, या फिर क्या करोगे आप, आंदोलन बंद करो और चुपचाप अपना भुगतो की हो क्या रहा है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब होगा क्या ये नहीं कहा जा सकता, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जो आपका चर्चा में है। हाल ही में फोर्ब्स ने कंपनियों की एक सूची जारी करी है। फोर्ब्स ने हाल ही में, पूरा लिखेंगे, हाल ही में फोर्ब्स ने कंपनियों की एक सूची जारी करी है, वैश्विक स्तर की सूची जारी करी। इसमें कितनी कंपनियां शामिल की गई? सूची जारी करी है, इसमें या इस सूची में कितनी कंपनियों की सूची है? ये सूची कितनी कंपनियों की, इस तरीके से देख सकते हैं, यह सूची कितने कंपनियों को शामिल करती है, 2022 में। फोर्ब्स को आपको पता है, फोर्ब्स ने एक सूची जारी करी है कंपनियों की, वैश्विक स्तर पर कंपनियों की सूची जारी करी है। इसके अंदर इसने कितनी कंपनियों की सूची बनाई है, ये क्वेश्चन था आपका। तो आंसर रहेगा भाई आपका 2000 कंपनियां। कितनी? 2000 कंपनियां की सूची इसने जारी करी है, ठीक है। सार्वजनिक कंपनियों की सूची जारी करी है। सार्वजनिक कंपनियों की 20वीं वार्षिक फोर्ब्स ग्लोबल, कौन सी नंबर की सूची है आपकी? 20वीं वार्षिक फोर्ब्स ग्लोबल भाई सूची है। इसके अंदर क्या है? पत्रिका द्वारा दुनिया की 2000 शीर्ष कंपनियां, जो टॉप दुनिया की, कितनी भाई? जो टॉप कंपनी है पूरी दुनिया की टॉप कंपनियां, या शीर्ष जो कंपनियां हैं, दुनिया की टॉप कंपनियां इसके अंदर शामिल करी गई हैं। टॉप जो कंपनियां हैं वो शामिल हैं, ध्यान रखेंगे। तो इसके अंदर कितनी इन्होंने कंपनी को 4 मापदंड, ये अच्छा क्वेश्चन पूछेगा कि जो फोर्ब्स ने सूची जारी करी थी टॉप कंपनियों की, तो उन टॉप को किस आधार पर टॉप बताया गया, या कितने मापदंड यहां पर इन्होंने दिए हैं? तो 4 मापदंड भाई, कितने? 4th कह सकते हो, 4 मापदंड भाई, मापदंड के आधार पर इन्होंने ये सूची, 4 मापदंड के आधार पर यह सूची जारी करी है। तो कितनों के भाई? 4 आधार है कंपनियों के। तो 4 आधार कौन कौन से हो जाएंगे आपके भाई? तो इसमें है भाई आपका बाजार मूल्य, बिक्री, बाजार मूल्य बिक्री, नंबर 2 बिक्री, नंबर 3 लाभ, और नंबर 4 आपका क्या आ जाएगा भाई इसके अंदर? संपत्ति। ये 4 आधारों पर जो टॉप कंपनियां थी, उन टॉप कंपनियों की यहां पर ये लिस्ट तैयार करी है। अब इस लिस्ट में भारत की जो टॉप कंपनियां हैं वो कौन कौन सी हैं, ये बड़ा शानदार यहां पर मैटर करेगा भाई। तो भारत की कंपनियों की अगर मैं बात करता हूं तो नंबर 1 पहली जो कंपनी भारत की कौन है टॉप पर? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL।
ये क्या बोलेंगे आप इसको, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। दूसरी कौन सी बनेगी आपकी, एसबीआई भी, भारतीय स्टेट बैंक। तीसरे नंबर पर कौन है आपका, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड भाई। चौथे नंबर पर कौन है आपका, आईसीआईसी बैंक भाई, आईसीआईसी बैंक आपका फोर्थ नंबर पर है लिमिटेड। उसके बाद आपका ओएनजीसी, पांचवें नंबर पर कौन आपका, ओएनजीसी तेल और प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन भाई, तेल और प्राकृतिक गैस जो कॉरपोरेशन है ये भाई। उसके बाद आपका एचडीएफसी हाउसिंग, आपका छठे नंबर पर कौन सी कंपनी है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। और 10वें नंबर पर आपका भाई कह सकते हो आपका सातवें नंबर पर आपका क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भाई, आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी है। 8वें नंबर पर कौन आपकी, टाटा कंसल्ट, टीसीएस है, 8वें नंबर पर टीसीएस है। 9वें नंबर पर आपका कौन है भाई, आपका टाटा स्टील लिमिटेड, 9वें नंबर पर आपका टाटा स्टील जो लिमिटेड है ये है। और 10वें नंबर पर कौन आपका, एक्सिस बैंक है भाई, एक्सिस बैंक 10वें नंबर पर है। यहां देखो मैंने बड़ी शानदार बात करी है आप लोगों से कि भाई हाल ही में फोर्ब्स कंपनियों की वैश्विक सूची जारी करी गई, कितनी कंपनियां इसके अंदर शामिल है, टोटल 2000 कंपनियां वर्ल्ड की जो टॉप लेवल की। 4 मापदंड यहां पे अपनाए गए हैं, कौन कौन से, बाजार मूल्य, बिक्री, लाभ और आपका संपत्ति के आधार पर। और इसमें भारत की 10 टॉप कंपनी आपकी आरआईएल, रिलायंस जो आपकी इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, कह सकते हो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक है तीसरे नंबर पे, आईसीआईसी चौथे पे, ओएनजीसी है तेल और प्राकृतिक गैस है आपका। उसके बाद आपका हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। उसके बाद आपका आईओसी है 8वें पे, टीसीएस है, टाटा स्टील आपकी 9वें पे और एक्सिस बैंक आपका 10वें पे। ये सारी की सारी कंपनी आपकी टॉप 2000 के अंदर फोर्ब्स द्वारा शामिल करी गई है। ये था आपका कंपनियों की जो लिस्ट थी भाई फोर्ब्स सूची के द्वारा जारी की गई थी, इसको एक बार रफ कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ते भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका चर्चा में है। ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा अभी आपका। चलिए भाई, बहुत कम लोग देख रहे हैं भाई, चलो कोई बात नहीं भाई, मर्जी आप लोगों की। हो सकता है भाई हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं है या क्या बोलूं, मैं तो समझ से बाहर है, मैं क्या बताऊं कि क्या ठीक नहीं लग रहा है। एक बार मैं तो बार बार एक बात बोलता भी हूं कि अगर कुछ ठीक नहीं लगता तो आप हमें बताएंगे, और जब आप बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे लगेगा। ये भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन बना ही रहता है, मेरे बीच में बना रहता है, आप लोगों के बीच में नहीं। मेरा क्वेश्चन है कि लोग बहुत कम क्यों देखते हैं, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, हाल ही में जो आपका चर्चा में है, ये भी आपका राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया। राष्ट्रीय प्रजाति दिवस लुप्तप्राय, तो सीधी सी बात आप समझ रहे हैं, जो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए लुप्तप्राय प्रजातियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य पूछे तो ठीक है भाई, कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन रख देगा आप लोगों के बीच में। तो लुप्तप्राय जो प्रजाति हैं उनके बारे में जागरूक करने के लिए लोगों को मनाया जाता है, लोगों के जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपका 20
मई को मनाया गया, कल यह दिवस मनाया गया 20 मई को, यह दिवस मनाया गया, दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? 20 मई को आपका दिवस मनाया गया है। ध्यान रखेंगे। उद्देश्य मैंने आप लोगों को बता ही दिया। मनाया कब जाता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो नेशनल जो आपका ये जो डे है लुप्तप्राय प्रजाति दिवस, मई के नोट डाल के लिखेंगे, नोट 2022 का पूछे कब मनाया गया है, तो 2022 का आपका ये 20 मई को मनाया गया है। नोट डाल के लिखेंगे मई के तीसरे शुक्रवार को, भाई तीसरे जो शुक्रवार है, शुक्रवार को मनाया जाता है, ठीक है भाई। मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय लुप्तप्राय जो प्रजातियां दिवस है, उसके लिए ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलो इसके साथ ही बात करते हैं इनकी रक्षा के लिए विभिन्न कदम उठा सकते हैं। 1973 का लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम कब अस्तित्व में आया था, तो 1973 का लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम 28 दिसंबर को अस्तित्व में आया था। अधिनियम कब भाई आपका 28 दिसंबर को, कब है 28 दिसंबर को चर्चा में आया था। यह भी ध्यान रखेंगे, अस्तित्व में आया था। इसका उद्देश्य क्या था भाई, तो वन संरक्षण और लुप्तप्राय जीवों को पुनर्वास की आवश्यकता बढ़ाना। तो ये जो अधिनियम पूछे आप लोगों से कि लुप्तप्राय जाति का अधिनियम कब आया था, तो 28 दिसंबर 1973 को। इसका जो उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था लुप्तप्राय जो प्रजातियां हैं उनका क्या करना, उनको लुप्तप्राय प्रजातियों को पुनर्वास की आवश्यकता को बढ़ाना, पुनर्वास की आवश्यकता को बढ़ाना। मतलब ये कि जो लुप्तप्राय प्रजातियां हैं उनको पुनर्वास की जाए, उनको बचाना, उनके बारे में लोगों को जागरूक करना। अधिनियम पूछे आपका 1973 में आया था। कब मनाया जाता है ये, तो मई के तीसरे शुक्रवार को ये मनाया जाता है। नेशनल जो आपका ये राष्ट्रीय लुप्तप्राय दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, जो कि आपका शानदार क्वेश्चन है। एक बार रफ कर रहा हूं, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका चर्चा में है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का। हर हालत में हो सकता है, कभी ना कभी आपको ये पेपर में देखने को मिल ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका चर्चा में है आपका, हाल ही में एंटोजानस का जन्म, एटोना जनसा का जन्म दिवस मनाया गया। एटोना जनसा का जन्म दिवस मनाया गया, जो चर्चा में है। सबसे पहले तो ये कि एटोना जनसा जो आपकी हैं, ये है कौन भाई, सबसे पहले तो ये भाई। और दिवस कब मनाया गया, इनका जन्म दिवस कब मनाया गया, तो आज मना रहे हैं हम भाई 20 मई को मना रहे हैं। 20 मई को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना है इस बात का। फिर मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं था। बहुत कम क्वेश्चनों को मैं इंपोर्टेंट बताता हूं, याद रखेंगे। तो 20 मई को आपका ये दिवस मनाया गया। ये कौन थी भाई, ये थी आपकी मधुमक्खियों को लेकर के जो बात हुई थी, मधुमक्खी पालन का नेतृत्व करने वाली, मधुमक्खी पालन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला थी भाई, पहली महिला थी।
अब या ये कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर मधुमक्खी पालनी चाहिए या किस प्रकार से पालनी चाहिए, ये सारी चीजें इनका नेतृत्व किसने किया? तो एंटोना जंसा के द्वारा इसका मधुमक्खी पालन का क्या किया गया था? नेतृत्व किया गया था। इसलिए इस 20 मई को हम और भी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? आपका मधुमक्खी दिवस भाई। कौन सा दिवस मनाते हैं? वर्ल्ड बी डे। वर्ल्ड बी डे भी इसको बी डे के तौर पे भी इसको हम मनाते हैं। वर्ल्ड बी डे, मधुमक्खी दिवस भी इसको मनाते हैं। मधुमक्खी दिवस भी इसको मनाते हैं। मधुमक्खी दिवस के तौर पे मनाते हैं। किसके सम्मान में मनाते हैं? तो एंटोना जेनस जो जनसा है उनके जन्मदिन, जो 20 मई का जो जन्मदिन है उनका, इसको क्योंकि उन्होंने पहली बार मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित किया था या ये कह सकते हैं नेतृत्व किया था, इस वजह से इनके जन्मदिन पर मधुमक्खी दिवस मनाया जाता। अगला दिवस क्या आ गया आपका? वर्ल्ड बी डे भी आपका कब है? 20 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। और मधुमक्खी पालन की यहां पर ये बात हो रही है, ये कब प्रारंभ किया गया? तो यह किया गया 2018 में भाई, इसको आरंभ किया गया मनाना। वर्ल्ड बी डे को मनाना कब है? 2018 में आरंभ किया गया, ये याद रखेंगे भाई। कौन मनाता है इसको? तो FAO के द्वारा मनाया जाता है। आपका FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर खाद्य व कृषि संगठन, खाद्य व कृषि जो संगठन है, कृषि संगठन के द्वारा यह मनाया जाता। खाद्य व कृषि संगठन के द्वारा आपका FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आपका ये आपका दिवस मनाता है। किसके सम्मान में? तो एंटोना जंसा का जो जन्म दिवस है उसके सम्मान में मनाते हैं, ठीक है। ओके, अब यहां पर थोड़ी सी बात आती कि फूड FAO की स्थापना कब करी गई थी? स्थापना इसको भी ले लो भाई, एक बार थोड़ा सा लपेट ही लेते हैं। तो 16 अक्टूबर को इसकी स्थापना करी गई थी। 16 अक्टूबर 40 को इसकी स्थापना करी गई थी भी, 1940 में 16 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, इसकी स्थापना की गई थी। इसलिए 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे भी आपका कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे भी मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे। FAO की स्थापना की हम यहां पर बात कर लिए, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां है FAO का? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। हेडक्वार्टर की बात करें तो इटली रोम में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी आप लोगों के बीच में पता होना चाहिए आप लोगों का क्वेश्चन बनता। देखिए हमने यहां पर बात करी एंटोना जंसा का जन्म दिवस मनाया जाता, जो चर्चा में क्यों है? क्योंकि 20 मई को मनाएगा। 20 मई को हम मधुमक्खी पालन डे भी मनाते, वर्ल्ड बी डे के तौर पे भी इसको मनाते। 2018 में इसको मनाना प्रारंभ किया। मनाता कौन है भाई इसको? FAO, फूड आपका जो है एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे। स्थापना इसकी 16 अक्टूबर, तो वर्ल्ड फूड डे भी आपका कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। 2018 में इसको वर्ल्ड बी डे को मनाना प्रारंभ किया था। शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए आगे थोड़ी सी बात और करते हैं। एक बार मैं इसको रफ कर दूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई। 2-4 अब यहां से आपका क्वेश्चन निकलने की प्रबल संभावना बनेगी भाई। मधुमक्खी पालन को क्या बोला जाता है? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका यहां पर बनेगा। मधुमक्खी पालन को क्या बोला जाता है? तो एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर भाई, कल्चर नंबर 1। उसके बाद दूसरा आता है आपका भाई केचुआ पालन को क्या बोला जाता है? केचुआ जो पालन है, केचुआ पालन को क्या बोला जाता है? या केचुए की खेती को तो ये बोला जाता है वर्मी कल्चर भाई। वर्मी जो कल्चर है ये बोला जाता है वर्मी कल्चर। चलो भाई तीसरे की बात करते हैं जो आपका है, ध्यान रखेंगे यहां पे एक चीज ध्यान रखेंगे। पृथ्वी का हवाला, पृथ्वी का या प्रकृति का, ऐसे लिख सकते हैं इसको आप, प्रकृति का हलवाहा किसे बोला जाता है? तो केचुए को बोला जाता। नोट डाल के लिख लेना, नया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकृति का हलवाहा किसे बोला जाता है? तो ये आपका क्या है? केचुए को बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं विटी कल्चर। विटी जो कल्चर है इसे किसी ये किसकी खेती को बोलते हैं? तो अंगूर की खेती को विटी कल्चर बोला जाता है। अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं भाई? विटी कल्चर बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना भाई। अगला आपका भाई
फ्लोरिकल्चर, क्वेश्चन नंबर 5, फ्लोरिकल्चर, कल्चर की बात करें तो क्या फूलों की जो खेती है, फूलों की खेती को क्या बोला जाता है, फूलों की खेती को तो फ्लोरिकल्चर भी बोला जाता है। फूलों की खेती कहां पर फूलों की खेती को कहां कह सकते, गुलाबी जो खेती कहां पर आपका, तो JNK के अंदर फूलों की खेती को बढ़ावा दिया गया, JNK के अंदर, जम्मू और कश्मीर में, भाई ध्यान रखेंगे। चलिए अगली बात करते हैं, छठवां जो क्वेश्चन आप लोगों का, पिसीकल्चर, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन को क्या बोला जाता भाई, पिसीकल्चर, पिसीकल्चर किसको बोला जाता, मत्स्य मछली पालन को पिसीकल्चर बोला जाता है। एक आता आपका फलों की खेती, भाई फलों की खेती को क्या बोलते हैं, भाई यहां पे राइट डाउन कर रहा हूं मैं, फलों की खेती भाई आपकी 6 आपका 7 आपका 7, फलों की खेती को क्या बोलते हैं भाई, खेती को बोला जाता है आपको पोमोलॉजी, ठीक है भाई, ओके। उसके बाद भाई आपका 8वां ओरिकल्चर किसे बोलते हैं, तो ओरिकल्चर, कल्चर किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं मैं। चलिए उसके बाद आपका सेरीकल्चर, सेरीकल्चर तो रेशम का जो कीड़े का पालन क्या कहलाता है आपका, सेरीकल्चर। ओरिकल्चर किसे कहते हैं, रात दिन तुम खाते हो, ओरिकल्चर भाई, ये उदाहरण मैंने आप लोगों के बीच में दे दिया। चलिए हमने बात करी एंटोना जंसा की बात करी, जो कि जन्म दिवस पर आपका मधुमक्खी पालन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला एपिक, ये आपका दिवस मनाया गया है, किसके द्वारा, FAO ने ये दिवस मनाया था, मधुमक्खी पालन दिवस भी आपका। साथ में हम बात करते हैं मधुमक्खी पालन को क्या बोला जाता है, एपीकल्चर बोला जाता है, याद रखेंगे। केंचुआ पालन को क्या बोला जाता है, वर्मीकल्चर बोला जाता है। साथ में प्रकृति का हलवाहक भी कहा जाता है इसको। फलों की खेती को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। ओरिकल्चर सब्जी निकल ही गए भाई मुंह से ना, ठीक है। सेरीकल्चर भाई आपका रेशम का कीड़ा को, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं भाई आपका। फ्लोरिकल्चर किसको कहते हैं, फूल की खेती को। मत्स्य पालन को क्या बोलते हैं, पीसीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये, जो क्वेश्चन आपके सामने है बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, अच्छे से राइट डाउन करेंगे। ये थी भाई आज की क्लास उज्जवल परिवार। इसी प्रकार से बेहतरीन क्लास आप लोगों के बीच में लेकर के आते रहेंगे और बहुत जल्द आपके बीच में बड़ी अच्छी टॉपिकों की क्लास आने वाली। आप एक बार प्यार दिखा के तो देखिए, आप एक बार हाथ बढ़ा के तो देखिए हम किस प्रकार से आप लोगों का हाथ थामते हैं और अंत तक देखिए। स्टार्ट सब करते हैं, समस्या फिनिशिंग की होती है कि फिनिश कौन अच्छा करता है, और मैं अच्छा ही फिनिश करवाऊंगा। उज्जवल परिवार आप लोगों के साथ हमेशा बना रहेगा, अच्छा ही फिनिश करवा के छोड़ेंगे आप लोगों से। बिल्कुल भी मोरल डाउन करने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। लास्ट वही बात आती है, रटे जो सब बोलते हैं भाई शेयर कर दियो, मैं लाइक तो बोलता नहीं भाई, शेयर कर दियो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, ताकि बहुत सारे लोगों को ये पहुंचे और किसी का हो सकता है, किसी का आपकी वजह से मिला हो जाए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।